अब इन तस्वीरों को देखिए और समझिए, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो आर्मी है ये समंदर में जाल फेंक कर मछली मार रही हो और इन्होंने अपने जाल में मछली को पकड़ लिया है। लेकिन इनके जाल में जो मछली है वो मछली क्या है? ये जहाज़ हैं। तो अमरीकी जहाज़ को इन्होंने अपने मच्छर जाल में पकड़ लिया है और एक मैसेज दिया है कि अगर तुम हमारे इलाके में आओगे, हमें घेरने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारी जो नेवी है, तुम्हारे जो जंगी जहाज़ है, मछली की तरह हमारे जाल में फंस जाएंगे और तुम निकल नहीं पाओगे। ये मैसेज दिया है। आप इस तस्वीर को देखिए, ये अल जज़ीरा का स्क्रीनशॉट मैंने लिया है और आपको दिखाने का मकसद ये है कि ईरान ने इस एरिया को डेंजर एरिया करार दे रखा है और ईरान ने कहा कि अगर आपके जहाज़ों को गुजरना हो तो इधर से गुजरो। ये हुर्मुज़ आइलैंड है, लाराक आइलैंड है, ये क़िशम आइलैंड है, ये ईरान है और यहाँ पर अब्बास बंदरगाह है, दूसरे बंदरगाह या पोर्ट्स यहाँ पर बने हुए हैं। अब अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक तो आ सकता है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। इससे आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर ईरान का मिसाइल मौजूद है, यहाँ पर ईरान का मिसाइल मौजूद है, यहाँ पर ईरान का मिसाइल मौजूद है और ये सब पहाड़ी इलाका है। इसके नीचे ईरान ने अपनी मिसाइलों को लगा रखा है। तो यहाँ से सीधे अमेरिकी जहाज़ों पर हमला होगा और नुकसान अमेरिका का ज़्यादा होगा, ईरान का ज़्यादा नहीं होगा। ये अल जज़ीरा की इस जर्नलिस्ट ने बताने की कोशिश की है और इसी वजह से ईरान ने जो रूट तय कर दिया है अपनाए हुर्मुज़ के लिए, वही रूट और रास्ता दुनिया को ज़्यादा समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर खलीज फ़ारस में तो अमेरिका अपनी नेवी को या अपने बहरी बेड़ा को नहीं भेज सकता है। बहरैन में कुछ अमेरिकी बहरी बेड़ा मौजूद है जिसके ज़रिए वो हमला कर सकता है ईरान पर, लेकिन उसका ज़्यादा असर होने वाला नहीं है। उसके बाद ट्रंप को ख़ुद मुश्किलों का सामना है। ट्रंप की ये जो तस्वीर है काफ़ी मुतनाज़ रही और उसके बाद ट्रंप ने इस तस्वीर को डिलीट कर दिया है। ट्रंप ने दरअसल ये तस्वीर पोस्ट की AI से जनरेट करके अपने आप को ये बताते हुए कि ये ईसा मसीह है और यही ईसा मसीह की शक्ल में आया है जो बीमारों को शिफा दे रहा है। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, हंगामा हुआ, तो फिर ट्रंप को अपनी ये तस्वीर डिलीट करनी पड़ी है। उसके बाद एक और ये तस्वीर देखिए, पोप लियो हैं जो ईसाइयों के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा हैं और ये सबसे बड़े ईसाइयों के सियासी रहनुमा हैं। अब पोप लियो ने ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले की मजम्मत की। इन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरान पर हमला बंद कर देना चाहिए, दुनिया में जंग नहीं अमन होनी चाहिए। ये ट्रंप की पॉलिसी के ख़िलाफ़ पोप ने बयान दिया। अब ट्रंप को इनका बयान बर्दाश्त नहीं हो सका और ट्रंप ने कहा कि पोप अच्छे आदमी नहीं हैं, उनके बयान को मैं रिजेक्ट करता हूं, वो पोप होने के हकदार नहीं हैं। इस तरह का बयान ट्रंप ने दे दिया। उसके बाद दुनिया भर के लीडरों ने ट्रंप के उस बयान की मजम्मत की और कहा कि ट्रंप को कोई हक़ नहीं है पोप फ्रांसिस के ख़िलाफ़ बोलने का या उन पर तबसरा करने का या उनको गलत करार देने का। उन्होंने सही कहा। पोप से पूछा गया ट्रंप के बयान के बारे में तो उन्होंने कहा कि वो पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, उनके बारे में कुछ भी मैं तबसरा नहीं करूँगा। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि दुनिया में अमन होनी चाहिए, जंग कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अपनी पुरानी बात पर मैं कायम हूँ। ट्रंप की धमकियों की वजह से या उनकी गलत बयानी की वजह से मैं पीछे नहीं हटा हूँ। जॉर्जिया मेलोनी ने भी पोप पर ट्रंप के तबसरे की मजम्मत की और सीधे कहा ट्रंप का बयान जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिले बर्दाश्त है। अब ताज़ा तरीन खबर है, रिपोर्ट यह है कि समंदर में ख़तरनाक लड़ाई शुरू होने वाली है और हो सकता है जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हो लड़ाई शुरू हो चुकी हो, क्योंकि अब अमेरिका की अना का मसला है। अमेरिका से पूरी दुनिया ये सवाल कर रही है कि ये रास्ता बंद क्यों है, क्योंकि अबनाए हुर्मुज़ के बंद होने से पूरी दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया में 20% तेल की एनर्जी की सप्लाई यहाँ से होती है, 40% गैस की सप्लाई होती है। भारत जैसे देश पर असर पड़ रहा है, यूरोप पर असर पड़ रहा है। और इससे पहले अमेरिका और इजराइल का दावा था कि हमें रिजीम को चेंज करना है या रज़ा पहलवी को ईरान का बादशाह बनाना है। और अब अमेरिका का वाहिद हदफ रह गया है अबनाए हुर्मुज़ को खुलवाना और उसके लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और ईरान कह रहा है कि तुम इसको अपनी मर्ज़ी से नहीं खोल पाओगे, हम चाहेंगे कि कैसे ओपन होगा।